Assalamu alaikum everyone. Yes, we are near to the weekend. What? Aren't we still done with the goal? Alright. Guess what am I going to tell you? Oh yeah, you got it right. Small effort of today will be more than big effort left for someday. So let's dive into today's effort. Let's make this Thursday feel productive, not heavy, light, and useful. Yes, 5 words, 5 minutes, and a small upgrade in your English language. So let's begin today's vocab words for the day 24 with full energy and smile. Word 1 for today is vibrant. Vibrant does mean full of energy or life. जिंदा दिल मुतहरिक बहुत ही lively hearted person. In the synonyms, we do have the words like lively, energetic या bright. और antonyms में we will dull, lifeless या inactive. तो vibrant बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है. वी कैन से कि बहुत वाइब्रेंट पर्सनैलिटी है. बहुत सारे काम जो है ना हम बहुत जल्दी एनर्जेटिकली और लाइवली कर लेते हैं. ये एग्जाम्पल भी देने का मतलब यही रहा कि आप समझ पाएँ इसकी मीनिंग अच्छे तरीके से. अच्छा, एंटोनियम्स को देख लिया हमने. उसके बाद हमारे पास है सेंटेंस ना. इसमें भी हम देखते हैं इसका यूजेज. द मार्केट वॉज वाइब्रेंट विथ colors and sounds. It means the market was bright. It was looking lively, energetic, good. ठीक है. The next word is vanish. Vanish का मतलब है to disappear suddenly. गायब हो जाना या फिर to disappear, to fade या to evaporate. अचानक से कोई चीज़ गायब हो जाए. मतलब अब एग्जाम्पल एक तो मैं आपको खुद दे देती हूँ ना. फॉर एग्जाम्पल बहुत खुश थे आप, लेकिन मैंने आपको ये वाली सैड न्यूज़ बताई या गुड न्यूज़ बताई तो आप अचानक से उदास हो जाएं, तो मैं आपको कहूँगी वेयर इज़ योर हैप्पीनेस. या मुस्कुराहट, स्माइल क्यों वैनिश हो गई आपके मुंह से, आपके फेस से स्माइल कहाँ वैनिश हो गई है. तो आई वुड से वैनिश यहाँ पर. I hope you have got the sense. एंटोनियम्स में हमारे पास हैं to appear, to emerge या to arrive. सेंटेंस के अंदर हमारे पास सेंटेंस है द मैजिशियन मैड द कॉइन वैनिश. अब मैजिशियन के मैजिक में कोई ऐसी बात थी कि उन्होंने कॉइन को गायब कर दिया. कॉइन गायब हो गया तो यहाँ पर वी विल से कि मैजिशियन ने वैनिश कर दिया कॉइन को. इसका यूसेज इजी है. आई होप यू गॉट दिस. नेक्स्ट वर्ड है वॉलंटियर. वॉलंटियर डज मीन अ पर्सन हु वर्क्स या ऑफर्स टू डू वर्क सम विलिंगली. इसका मतलब है ही इज नॉट पेड फॉर दैट वर्क बट ही इज डूइंग दैट वर्क विथ हिज ओन विल. वॉलंटियर हम उसको कहते हैं. और इसमें बहुत सी आपकी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि वॉलंटियरली काम करती हैं. बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि वॉलंटियरली किसी के भले के लिए, सिटीजन्स रज़ाकाराना तौर पे वो उसके अच्छे के लिए काम करते हैं. डिफ़िकल्ट नहीं है वर्ड, लेकिन इसका पता होना इज़ इम्पॉर्टेंट. इसका पता होना इसलिए भी ज़रूरी है कि इट इज़ द मोस्ट यूज्ड वर्ड. वॉलंटियर का यूसेज यानी कि एंटोनियम्स. हाँ, एंटोनियम्स हमने नहीं देखे, सिनोनियम्स भी नहीं देखे हमने तो. अच्छा, हेल्पर, कंट्रीब्यूटर या फिर वो कैन से पार्टिसिपेंट जो कि सोसाइटी के अंदर सोसाइटी की वेलफेयर के लिए, उसके बेटरमेंट के लिए पार्टिसिपेट करता है. एंटोनियम्स में द वर्ड्स आर लाइक एम्प्लॉय, ड्राफ्टी या फिर कॉन्स्क्रिप्टिव. दे आर पेड फॉर योर वर्क एक्चुअली. और एग्जैक्टली यही डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि वॉलंटियर इज नॉट पेड, ही इज़ अ पर्सन हु इज़ डूइंग द वर्क विलिंगली.
सेंटेंस के अंदर भी वही है, ही वॉलंटियर्ड एट द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के अंदर वो was working with his own will. He was not actually paid for that. Got it? The next word is vast. Vast is quite simple word. इसका मतलब है वेरी ग्रेट इन साइज, बहुत बड़ा साइज में, अमाउंट में, और वसी, ह्यूज, extensive, immense. These are the synonyms. और एंटोनियम्स में अब वास्ट का एंटोनियम होगा स्मॉल या लिमिटेड। और लिमिटेड के अलावा वी कैन आल्सो से टाइनी, और यू कैन आल्सो प्रोनाउंस इट एज टिनी। सिनोनियम्स और एंटोनियम्स देखने के बाद वी सी द सेंटेंसेस। तो सेंटेंस के अंदर भी हम देख लेते हैं इसका यूजेज। द डिजर्ट इज वास्ट एंड एम्प्टी, बहुत वसी और खाली खाली डिजर्ट। द नेक्स्ट वर्ड इज वैल्यू, या क्वाइट सिंपल वर्ड इन मीनिंग। वैल्यू का मतलब होता है इम्पोर्टेंस या वर्थ। किसी भी चीज़ को, किसी भी शख्स को व्हेन यू गिव इम्पोर्टेंस, अहमियत या कीमत, तो वी कॉल द वैल्यू देयर। अच्छा, इसका मतलब है वर्थ देना, इम्पोर्टेंस, या फिर प्राइस देना नहीं, सॉरी दिस इज नॉट वर्ब। गॉट इट। अब इसके एंटोनियम्स भी देख लेते हैं। वर्थलेसनेस या इनसिग्निफिकेंस। इम्पोर्टेंस नहीं देते आप, तो वहाँ पे आप यूज करेंगे एंटोनियम्स। And the sentence is also very simple. Let's look into it. Education has great value in life, means education has great importance in life. And let me close the slide. Yeah, we are done with the 5 words for today. That is 24th day. Thank you so much for being with us. But if you have anything to ask or you are facing any difficulty in understanding these words, feel free to reach me on my social media platforms, that is YouTube, Facebook, and Instagram. The handle is Learn with Simple. Thank you so much. Wish you all good luck. Allah Hafiz.